मुझे लोग कहते हैं आरएसएस और बीजेपी की दलाल की बात करते हैं। कोई जाकर के गीता श्री के घर पे पूछे कि पति एक तरफ आरएसएस का दलाली कर रहा है और एक तरफ जो है गीता श्री उरांव, जो गीता श्री उरांव जैसे लोग, जो अपने पिता के आदर्शों पे ना चलने वाले लोग, अपनी संस्कृति परंपरा से भटकने वाले लोगों के लिए निशा भगत एक डेंजर है, चेतावनी है। मैंने पहले भी कहा था, जब आपने अपनी संस्कृति खो दी, अपने बाप का पहचान खो दिया, तो फिर आप अपने बाप का अधिकार क्यों मांग रहे हैं जी? आजादी के नाम पे, आजादी दिलाने के नाम पे एक संगठन और पार्टी बनाई गई थी, वो अंग्रेजों की देन थी। पूर्व मंत्री आदिवासी की ठेकेदार बनने वाली गीता श्री उरांव, उनके पिताजी को जब देखिएगा कि जब वो सांसद थे तो सदन में उन्होंने डिलिस्टिंग का मांग किया था, और आज उनके पति बीजेपी में है और वो कांग्रेस की दलाली कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, निशा जी, और हम उनसे बातचीत करेंगे कुछ मुद्दों को लेकर। फिलहाल आप जानते ही हैं कि सोशल मीडिया पर निशा दी कितनी फेमस रहती हैं, मतलब हमेशा कुछ ऐसा पोस्ट करती हैं जिससे कुछ विवाद हो सके। जोहार दी। जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार। जय धर्मेश, जय चलाए। दीदी, अभी रिसेंट में ही देखा गया, 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले आपने एक फेसबुक पर पोस्ट किया है कि आदिवासी जो है वो सनातन नहीं है, लेकिन ब्राह्मण और राजपूत से बड़ा हिंदू है आदिवासी। ये मैंने कल पोस्ट किया था और मैं ये कहना चाहती हूँ कि द्रविडियंस और आर्यंस दोनों एक नहीं है। हमारा इतिहास बहुत जगह नहीं मिलेगा, लेकिन कई जगहों में हमारा प्रमाण है। और भारत देश का संविधान और इस भारत देश के संविधान की आत्मा सुप्रीम कोर्ट भी ये कहती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि सरना और सनातन का प्रगाढ़ संबंध रहा है। जब इस भारत देश में मुसलमान नहीं आए थे, जब इस देश में धर्मांतरण का खेला नहीं चल रहा था, ईसाई समुदाय नहीं थे, उस समय से हम लोगों के बीच में काफ़ी प्रगाढ़ता रही है। और हिंदू जो कहते हैं कि अपने आप को मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ, तो हिंदू एक सभ्यता है। कुछ लोग कहेंगे इसको कि गाली है, कुछ लोग कहते हैं कि ये धर्म है, तो ये धर्म नहीं, ये सभ्यता है। मुझे भी समझने में समय लगा, लोगों ने भड़काया, हमें भी बहलाया, हमें भी बोला कि आदिवासी समुदाय जो है सरना धर्म से बिलोंग करता है, लेकिन अब तक सरना धर्म कॉलम नहीं। लेकिन मैं दिल्ली भी जब गई तो कुछ लोगों का कहना था कि आदिवासी कॉलम दीजिए, कुछ लोगों का कहना था गौंड धर्म का होना चाहिए, कुछ लोगों का कहना था कि भाई सरना धर्म की बात होनी चाहिए। लेकिन आदिवासी समुदाय में सिर्फ झारखंड में ये सरना धर्म को लेकर के क्यों इतना बड़ा बवाल काटा जा रहा है? और सबसे बड़ी बात है, चाहे वो भारत की आज़ादी से पहले की बात कीजिए या भारत की आज़ादी की बात कीजिए, सरना और सनातन और धर्म की बात से पहले की बात कीजिएगा, तो आदिवासी समुदाय, सरना और सनातन का प्रगाढ़ संबंध और भारतीय इतिहास बहुत ही जबरदस्त है। और अभी के समय में अपनी पहचान के लिए जो आदिवासी समुदाय लगातार मांग कर रहा है, 1951 की जनगणना में आदिवासी समुदाय 3 करोड़ की आबादी में थे, और भारतीय संविधान का जो 1961 की जनगणना के समय हमारा कॉलम हटा दिया गया। लास्ट जो था हमारा 1961 में अनुसूचित जनजाति, वही हम लोगों का अनुसूचित जनजाति रह गया। ये कांग्रेस का सबसे बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि भारतीय संविधान के तहत आदिवासियों की पहचान करने के लिए, क्योंकि 1951 की जनगणना में लगभग 500 जनजातियों को चिन्हित किया गया था। उसके बाद लोकुर कमेटी का गठन जो है 1965 में किया गया। उसके बाद में धीरे धीरे आदिवासियों की पहचान करते गए, और कई आदिवासी समुदाय के लोग जो है अपनी पहचान के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि सरना और सनातन का आस्था का केंद्र एक है। सरना और सनातन एक की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट करने वाला ये हिंदू है। हिंदू क्या है? आप सिंधु घाटी सभ्यता का देखिएगा, इतिहास स्टोरी पढ़िएगा। जो लोग सिंधु नदी के किनारे वास करने वाले, सबसे पहली बात है कि आदिवासी उनके वंशज, सिंधु घाटी के वंशज कहे जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के तहत ही हिंदू का शब्द का प्रयोग किया गया। और मैं अभी भी कह रही हूँ, सब हिंदू के सबसे बड़े ठेकेदार जो है, कि ब्राह्मण हो चाहे राजपूत हो, उनसे भी बड़ा हिंदू आदिवासी है। क्योंकि इस भारत देश की संस्कृति, परंपरा, जल जंगल जमीन को संरक्षित करने वाला
आदिवासी है और हम दोनों में एकता और भाईचारा जो सदियों से रहा है, इसी भाईचारे का संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए मैं लगातार कह रही हूँ कि आदिवासी जो सरना समुदाय के लोग हैं और सनातन के लोग हैं, एकत्रित होइए और भारत देश की जो संस्कृति को बचाने का काम कीजिए। इसीलिए मैंने ये पोस्ट डाला था और मुझे जैसे तथ्य की जानकारी हुई कि सरना धर्म कॉलम तो गिरजाघर के चर्च के द्वारा रचित ड्राफ्टिंग की गई है, तो क्या आदिवासी समुदाय जो 700 से भी ज्यादा जनजातियों वाला क्या अपना धर्म का ड्राफ्टिंग नहीं कर सकता है? क्या हम मोहताज है किसी अन्य धर्म के लोगों का? तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि जो पढ़े लिखे, जो धर्मांतरित करके अपने समुदाय को छोड़ करके अपने पुरखों की परंपरा संस्कृति को छोड़ने वाले लोग जो शिक्षा का जो गुणगान करते हैं, मिशनरियों का, जो विदेशियों का गुणगान करते हैं कि सेवा धर्म जो है भारत में लाया गया, तो सेवा तो सबके लिए होनी चाहिए, हिंदू के लिए होनी चाहिए, मुसलमान के लिए होनी चाहिए, सिख के लिए होनी चाहिए, ईसाइयों के लिए होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए, ना कि धर्मांतरित ईसाइयों के लिए सिर्फ। तो ये दुर्भाग्य का विषय है। आज भी हमारा आदिवासी समुदाय, अगर चाहे अन्य समुदाय के लोग अगर शिक्षा से वंचित हैं तो कांग्रेस की सरकार की वजह से। धर्म निरपेक्षता की बात करने वाले लोग जो लगातार ईसाई और मुसलमानों के द्वारा प्रहार किया जाता है मुझे, और कहते हैं कि जातिवाद बात कर रही है, धर्म की बात कर रही है और अपने आप को सबसे बड़ा बता रही है आदिवासियों को, तो आदिवासी सबसे बड़ा है, मानना पड़ेगा किसी भी धर्म के लोगों को। चाहे वो हिंदू में ब्राह्मणवाद की बात करी, हिंदू कैटेगरी में हम भी आते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि अभी मैंने भरा फॉर्म लॉ कॉलेज, छोटानागपुर लॉ कॉलेज जो कि रांची में नामकू में स्थित है, हमारा हिंदू में डाला गया है। हमें स्पेशली हमारा, अगर हम आदिवासी हैं तो हमें जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है कि हम कौन सी जाति से हैं, तो हिंदुओं में जाति होती है। दीदी, आप सरना सनातन एक है की बात करती हैं और उसी ओर आप दूसरी तरफ एक पोस्ट डाल रही हैं जिसमें आप सीधे सीधे टारगेट कर रही हैं राजपूत और ब्राह्मण को। राजपूत और ब्राह्मण जो है पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व में जो है हिंदुओं के सबसे बड़े ठेकेदार हैं। लेकिन हिंदू एक धर्म नहीं, हिंदू एक सभ्यता है। सनातन धर्म की बात कीजिएगा तो शायद आंकड़ों में हम भी बटेंगे। आंकड़ों का जो खेला बार बार जो धर्मांतरित मिशनरी, इस भारत देश के मिशनरी और जो मुसलमान करते हैं, तो ये 2011 की जनगणना में आप उठा के देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि सरना सनातन की एक की बात मैं क्यों कर रही हूँ। क्योंकि सबसे ज्यादा धर्मांतरण किया जा रहा है मुसलमान में, धर्मांतरण किया जा रहा है ईसाइयों में। तो आज अगर हम हिंदू जो ब्राह्मण को अगर मैं टारगेट नहीं करूंगी कि ब्राह्मण जो कि सबसे बड़ा हितैषी समझते हैं अपने आप को, उनको भी सरना के लोगों को साथ मिल करके लेके चलना चाहिए कि हिंदू जो है एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है। हिंदू जो है एक सभ्यता है, जो कि हम और जो सरना और सनातन दोनों एक ही नाव में सवार हैं, प्रकृति पूजक है। हम भारत देश की संस्कृति को, धरोहर को बचाए रखने वालों में से एक है। अगर सनातनी नहीं होते तो शायद कब का हमारा अस्तित्व को मटियामीट कर देते अन्य धर्म के लोग। यहाँ पे बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। भारत के संविधान में कई बार अमेंडमेंट्स किया गया, संशोधन किया गया है। अगर 42वें संशोधन में अगर धर्म निरपेक्षता की बात नहीं आती, अगर इस धर्म निरपेक्षता की बात होती है, तो सिर्फ मुसलमानों के लिए और ईसाइयों के लिए लगातार कांग्रेस ने क्यों आवाज उठाई? कांग्रेस ने लगातार क्यों हमें दबाया? कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही। विकास के नाम पे वो धर्मांतरण किए हुए ईसाइयों को ही शिक्षा का अधिकार, जो मिशनरियों के मिशन को, एजेंट को कौन पूरा किया? कांग्रेस का नींव ही अंग्रेजों के द्वारा रखी गई थी। इस बात को समझना होगा कि आजादी के नाम पे, आजादी दिलाने के नाम पे एक संगठन और पार्टी बनाई गई थी, वो अंग्रेजों की देन थी। गांधी परिवार जो है लगातार भारत देश को छलने का काम कर रहा है। ना मैं कोई पार्टी से बिलोंग करती हूँ, ना मैं कोई किसी धर्म को विशेष रूप से मैं तरजीह देती हूँ। मेरा जो अधिकार है, मैं लगातार डंके के चोट में बोलती हूँ और अभी भी बोलूंगी। अगर हिंदू की बात कर रहे हैं तो हम सनातनी नहीं, हम सरना है, लेकिन हम हिंदू हैं। हमने पढ़ने में, थोड़ा सा पढ़ने में मुझे लगता है कि जिस तरीके से मुझे विलंब, आभास तो पहले से था, क्योंकि हमारा पूरा गुमला देखिएगा कि भगवान पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म स्थल है, जहाँ पे
सरना के लोग पूजा करते हैं। हमारे सर्वधर्म को मानने वाले, बोलने वाले गिरजाघर के और ईसा और मूसा वालों को मैं बोलना चाहती हूँ, क्या मस्जिद में किसी पंडित को नमाज पढ़ने देंगे, या किसी सरना समुदाय के पहान को, या फिर हमारे नायिका को, या हमारे समुदाय के अगवागनों को क्या पूजा पाठ करने गिरजाघर वाले देंगे? क्या हिंदू धर्म के जो सनातन धर्म के पंडितों को गिरजाघर में देंगे? नहीं देंगे। तो यही उलगुलान जारी है। ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये झारखंड राज्य में बहुत देर कर दी कांग्रेस ने पेशा अधिनियम कानून 1996 लागू करने में। और ये वर्तमान की सरकार, ईसा और मूसा की सरकार इसलिए कहती हूँ क्योंकि पेशा अधिनियम कानून में भी इन लोगों ने गिरजाघर का कानून डाल दिया है। जब आपने अपनी संस्कृति खो दी, अपने बाप का पहचान खो दिया, तो फिर आप अपने बाप का अधिकार क्यों मांग रहे हैं जी? जाके मांगिए यरूशलेम वालों से, जाके मांगिए विदेशियों से। यहाँ पे गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेजों को छोड़ दिया भारत को बर्बाद करने के लिए। तो यही अंतर है। और मैं कहना चाहती हूँ, एक हो जाइए सरना और सनातनियों, क्योंकि हमारे ही लोग जो है गिरजाघर की दलाली करने में, चंद कौड़ियों में बिकने वाले लोगों को मैं चेताना चाहती हूँ। अब समय आ गया है, सरना और सनातन एक होके लड़िए। चाहे आप गिरजाघर में जय श्री राम नहीं कह सकते, जय सरना माँ नहीं कह सकते, धरती माँ की जय नहीं कर सकते, तो कौन सा सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं? जब आप अपनी रक्षा कर रहे हैं तो हमें भी अधिकार है अपने धर्म और समाज की रक्षा करने का। हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी आकर के टकराएगा। इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। आदिवासी नेता ही कहते हैं कि उनका साफ साफ यही कहना होता है कि जो आप राजनीति करने के लिए कह रही हैं कि सरना सनातन एक है। देखिए, भारत का जो संवैधानिक इतिहास को आप उठा के देखिएगा तो आज के समय में, इस दौर पे कांग्रेस में सबसे प्रचलित और सबसे ज्यादा इस रांची में दिग्भ्रमित करने वाली जो है पूर्व मंत्री आदिवासी की ठेकेदार बनने वाली गीता श्री उरांव, उनके पिताजी को जब देखिएगा कि जब वो सांसद थे तो सदन में उन्होंने डिलिस्टिंग का मांग किया था, और आज उनके पति बीजेपी में है और वो कांग्रेस की दलाली कर रही हैं। तो ये हमारे समाज को गुमराह करने वाले लोगों के लिए एक ऐसा काला अध्याय है जिन्होंने खुद गीता श्री उरांव जी के पिताजी, बोलना नहीं चाहिए कि वो संवैधानिक पद पे रही हैं, समाज की अगुवा भी हैं, लेकिन समाज के अगुवाओं ने ही समाज को दिग्भ्रमित किया है। मुझे लोग कहते हैं आरएसएस और बीजेपी की दलाल की बात करते हैं। कोई जाकर के गीता श्री के घर पे पूछे कि पति एक तरफ आरएसएस का दलाली कर रहा है और एक तरफ जो है गीता श्री उरांव जो एक कांग्रेसी का पूरा दलाली, जो मिशनरियों के मिशन को एजेंट बन करके यहाँ पे उनके गुर्गों को छोड़ने का काम की है। तो रांची को ये लोग जमीन दलाली का केंद्र बना दिया है और समाज को दिग्भ्रमित लगातार कर रहे हैं। तो मेरा प्रहार उन लोगों के लिए जो गीता श्री उरांव जैसे लोग, जो अपने पिता के आदर्शों पे ना चलने वाले लोग, अपनी संस्कृति परंपरा से भटकने वाले लोगों के लिए निशा भगत एक डेंजर है, चेतावनी है। मैंने पहले भी कहा। देखा सुना आपने कि जिस प्रकार से दीदी जो है अपने सोशल मीडिया पर लगातार बनी हुई रहती हैं, और फिलहाल हमने दिखाया कि किस प्रकार उन्होंने जो पोस्ट किया उसके बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, हमने आपको सुनाया। बिल्कुल, और लास्ट में मैं इतना बोलूंगी कि बहुत ही ज्यादा भद्दा और गंदी कमेंट्स करने वाले ईसा और मूसा भाइयों और बहनों को मैं कहना चाहती हूँ कि जरा सा संविधान पढ़ लीजिए और संविधान पढ़ाइए लोगों को और लोगों को जागरूक कीजिए। इतना ही कहूंगी। धन्यवाद। जोहार। जय धर्मेश, जय चलायो, जय झारखंड, जय आदिवासी। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।